नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 1 जुलाई से इस देश में नए आपराधिक कानून लागू हो जाएंगे। हमारे देश में जो भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और इंडियन एविडेंस एक्ट जो पहले लागू हो रहे थे, वो 1 जुलाई से जो है अब वो पुराने हो जाएंगे, अब वो इतिहास बन जाएंगे। भारतीय दंड संहिता भारतीय न्याय संहिता के रूप में परिवर्तित हो जाएगी और दंड प्रक्रिया संहिता भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के रूप में परिवर्तित हो जाएगी और इंडियन एविडेंस एक्ट को अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम के रूप में जाना जाएगा। जैसे पहले भारतीय दंड संहिता में 511 धाराएं हुआ करती थी, अब जो है नई संहिता में, भारतीय न्याय संहिता में 338 धाराएं सिर्फ रह गए हैं। अब इसमें जो है जैसे भारतीय दंड संहिता में पहले 5 प्रकार के जो दंड परिभाषित किए गए थे, जैसे मृत्यु दंड था, जीवन कारावास था, सश्रम कारावास था, साधारण कारावास था, संपत्ति का संपहरण था। अब इसमें कम्युनिटी पनिशमेंट को जोड़ दिया गया, जिससे इसके तहत जो है छोटे मोटे अपराध हैं उसमें अब आपको कम्युनिटी पनिशमेंट दे दिया जाएगा। जैसे आपसे कह दिया जाएगा कि सड़क पर जो है आप खड़े रहिए, जैसे स्कूलों में दंड दे दिए जाते थे कि आप जो है हाथ उठा करके खड़े हो जाइए, उसी तरह से अब जो है कम्युनिटी पनिशमेंट जो है इसमें दिया जा सकेगा। और इसमें जैसे ये आदेश दिया जा सकता है कि आप सड़क पर खड़ा होकर के ट्रैफिक पुलिस के साथ उनका आप सहयोग करेंगे। इसमें 6 सेक्शन ऐसे हैं इस नई संहिता में जिसमें आपको कम्युनिटी पनिशमेंट देखने को मिलेगा। जैसे 202 है, 209 है, 226 है, 303 है, 355 है, 356 है। 202 में यह है कि अगर जैसे मान लीजिए कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी है और कोई अपराध करता है तो कम्युनिटी पनिशमेंट दिया जाएगा उसको। 209 में है कि अगर मान लीजिए आपको जो है सम्मन दिया जाता है और आप नहीं आते हैं तो इस दौरान इसमें इस तरह के अपराध में कम्युनिटी पनिशमेंट दिया जा सकता है। तो ये जो 6 धाराएं हैं, इन 6 धाराओं में कम्युनिटी पनिशमेंट के लिए जो है व्यवस्था बनाई गई है नई संहिता में। इसके अतिरिक्त कुछ नए अपराध अब इसमें जोड़ दिए गए हैं। जैसे धारा 103 में अब जो है मॉब लिंचिंग को जो है परिभाषित कर दिया गया है। मॉब लिंचिंग अपराध जो है, जो घेर करके जो है लोग किसी की हत्या कर देते थे, समूह जो है भीड़ जब किसी के ऊपर अटैक कर देती थी, मॉब लिंचिंग, अब उसको इसमें जो है इस भारतीय न्याय संहिता में अब इसको परिभाषित कर दिया गया है। धारा 111 में संगठित अपराध, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को जो है उसको अब इसमें परिभाषित कर दिया गया है। सेक्शन 113 में टेररिज्म को परिभाषित कर दिया गया है। पहले जो है एक व्यवस्था जो है UAPA की जो बनाई गई थी, तो उसमें जो है दिक्कत आ रही थी, उसके बारे में भारतीय दंड संहिता में कोई व्यवस्था नहीं थी। इसके अतिरिक्त जो है जो सेडिशन था 124A, क्योंकि 124A को 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने जो है रोक लगा दिया। पहले जो सरकार के विरुद्ध जब कोई अपराध किया जाता था तो उसको सेडिशन माना जाता था, लेकिन अब जो है ये धारा 150 जोड़ दी गई है। इसके तहत अब जो है देश के प्रति जो अपराध किए जाएंगे उसको अब इसमें दंडनीय बना दिया गया है। इसके अतिरिक्त जो है चोरी को विस्तारित कर दिया गया है। चोरी में अब तमाम सारी चीज़ें उसमें आ गई हैं, जैसे ATM पासवर्ड चुरा लेना, ID चुरा लेना, इस सब चीज़ को, चोरी को उसमें परिभाषित कर दिया गया है। स्नैचिंग को अब जो है 304 में जो है परिभाषित कर दिया गया है, दंडनीय बना दिया गया है। इसके अतिरिक्त अक्सर ये देखा जाता था कि तमाम सारी महिलाएं कंप्लेन करती थी कि कोई व्यक्ति उसको शादी का झांसा दे करके, नौकरी का झांसा दे करके उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता था और बाद में वो मुकर जाता था। तो इस तरह के जो अपराध हुआ करते थे पहले 375 के अंतर्गत देखे जाते थे, तो अब इसको 69 के तहत दंडनीय बना दिया गया है। अप्राकृतिक अपराध के संबंध में जैसा कि नवदीप सिंह जौहर के केस में सुप्रीम कोर्ट ने इसको रोक लगा दिया था, लेकिन इस संहिता में अब जो है अप्राकृतिक जो अपराध हैं अब इसको हटा दिए गए हैं। इसी तरह से जार कर्म जो है, एडल्ट्री का जो अपराध होता था, एडल्ट्री के अपराध को भी जो है सुप्रीम कोर्ट ने जोसेफ साई के केस में रोक लगा दिया था, उसको अब कानूनी मान्यता दे दी गई। अब इसमें इस संहिता में अब जो है एडल्ट्री जैसे अपराध को भी जो है हटा दिया गया है। आत्महत्या करने की जो कोशिश है उसके संबंध में 2017 में मेंटल रिहेबिलिटेशन बिल जो है एक पास किया था सरकार ने। अब इस संहिता में इसको कानूनी मान्यता दे दी गई। इसमें आत्महत्या की कोशिश जैसे ऑफेंस को इस संहिता में से अब हटा दिया गया है। इसी तरह से नालसा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में जो जजमेंट आया था उसको अब इस संहिता में कानूनी मान्यता दे दी गई है। पहले
पहले जो है भारतीय दंड संहिता में जो जेंडर की परिभाषा दी गई थी, जिसमें मेल और फीमेल के बारे में जो है परिभाषा दिया गया, अब ट्रांसजेंडर को भी जो है उसमें अब शामिल कर लिया गया है। इसके अतिरिक्त दूसरा जो कानून है वह है जो है सीआरपीसी, जो दंड प्रक्रिया संहिता हुआ करती थी, वो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के रूप में अब जानी जाएगी। इसमें पहले 484 धाराएं हुआ करती थी, अब जो है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में 531 धाराएं अब इसमें जो है कुछ चेंजेस किए गए हैं। जैसे पुलिस जो है कस्टडी जो है पहले जो 15 दिन की हुआ करती थी, अब पुलिस जो है 90 दिन तक के लिए जो है अब वो कस्टडी ले सकती है। पहले सीआरपीसी में था कि जो है किसी अपराध में अगर कोई व्यक्ति जो है आधी सजा काट लिया है तो उसको जो है बेल मिल जाती थी। अब भी वो व्यवस्था है, लेकिन अब यह है कि जैसे अगर कोई मृत्युदंड, आजीवन कारावास है या एक से अधिक अपराध अगर किसी के ऊपर जो है लंबित है, तो इस संबंध में वो व्यवस्था लागू नहीं होगी। इसके अतिरिक्त जो है मेडिकल एग्जामिनेशन के बारे में पहले ये उप निरीक्षक स्तर का अधिकारी ही जो है अब इस मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए आदेशित करता था, अब कोई भी पुलिस ऑफिसर इसमें शामिल कर लिया गया है। साक्ष्य ग्रहण करने के मामले में पहले ये था कि हस्तलेख और अंगुष्ठ छाप जब उसमें शामिल किया जाता था, अब जो है इसमें ऑडियो विजुअल को भी अब इसमें शामिल कर लिया गया। रेप पीड़िता के मामले में चिकित्सक जब सैंपल ले लेता है तो उसको 7 दिन के अंदर आईओ को जो है वो रिपोर्ट दे देनी होगी। इसके अतिरिक्त भी तमाम सारे चेंजेस किए हैं, जैसे मेट्रोपोलियन मजिस्ट्रेट वगैरह के बारे में जो पुरानी संहिता में जो व्यवस्था थी, अब उसको इसमें हटा दिया गया है। इस नई संहिता में एफआईआर के बारे में है कि अब ऑनलाइन आप एफआईआर करा सकते हैं, लेकिन 3 दिन के अंदर आपको जो पुलिस स्टेशन पर जाकर के वहाँ आपको सिग्नेचर करना ही पड़ेगा जो है, इस तरह की व्यवस्था हो गई है। इसके अतिरिक्त गवाहों को बुलाने वगैरह के लिए अब जो है इलेक्ट्रॉनिक मोड का सहारा लिया जा सकता है। जो विटनेसेस हैं इनके एविडेंसेस के लिए जो है व्यवस्था बनाई गई है। जो तीसरा कानून इंडियन एविडेंस एक्ट है, अब उसको जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम के रूप में जाना जाएगा। इसमें कोई बहुत ज़्यादा जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम में बहुत ज़्यादा जो है परिवर्तन नहीं किया गया है। इसमें सिर्फ जो दस्तावेजी साक्ष्य है इसमें थोड़ा इसको और विस्तारित कर दिया गया है। इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक मोड हैं उस सब चीज़ों को इसमें शामिल कर लिया गया है। बाकी इसमें बहुत ज़्यादा जो है इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था अब इस देश में जो है काम कर रही है। पूरे वर्ल्ड लेवल पर अब इलेक्ट्रॉनिक दुनिया हो गई है, तो इसलिए तमाम सारे इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था को अब जो है डॉक्यूमेंट में शामिल कर लिया गया है। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में तमाम सारे जो है इलेक्ट्रॉनिक मोड को शामिल कर लिया गया है। कुल मिलाकर के डिजिटाइजेशन जो है अब जो है इसमें दिखेगा। सीआरपीसी में भी आपको दिखेगा, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में भी जो है डिजिटाइजेशन दिखेगा, और जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है इसमें भी डिजिटाइजेशन आपको दिखेगा। दर्शकों, हम जो नए कानून परिवर्तित हो रहे हैं इस पर हम एक डिबेट करना चाहते थे। डिबेट हम करेंगे भी भविष्य में, लेकिन हम तात्कालिक रूप से इसमें जो है एक संक्षेप में कि किस तरह से जो ये कानून है, तीनों जो आपराधिक कानून है, जो इस परिवर्तित स्वरूप में जो है 1 जुलाई को ये लागू हो रहे हैं, तो हमने सोचा कि पहले एक संक्षिप्त रूपरेखा इसकी हम रख देते हैं, और उसके बाद फिर हम जो है इस पर जो है विधि विशेषज्ञों से इस पर हम बातचीत करेंगे, और क्या बेहतरीन हो सकेगा, किस तरह से इसको जो है और बेहतरीन किया जाना चाहिए, इसको लागू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस दिशा में हम फिर जो है आप सभी दर्शकों से, विशेषज्ञ लोगों से हम इस पर डिबेट करेंगे। निश्चित रूप से ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी तो इसको और लोगों तक इसे आप पहुंचाइएगा। फिर अगली बार इसी तरह की जानकारी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।